नमस्कार, एग्जामपुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर कुमार त्रिपाठी। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूं और फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा पहले वो बता देता हूं। और आप लोगों को मालूम है, मुझे लगता है ये एनटीपीसी का कोर्स है और इस एनटीपीसी के कोर्स में मैं आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सकता है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आइए आसानी से आपको फिजिक्स को समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, फिर उसके बाद आपको मैं कंटेंट वाइज और चैप्टर वाइज चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल पोर्शन मैं आपको चैप्टर के बाद कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन शुरुआत में मैं आप लोगों को केवल और केवल उसके थ्योरी वाले पार्ट को, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए आपका सिलेबस है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस का मतलब होता है सामान्य विज्ञान, यानी आपके दैनिक जीवन में जो भी फिजिक्स आप अप्लाई करते हैं और जो भी फिजिक्स आप अपने बारे में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को आपको जानना होगा। तो आइए, फिजिक्स में एक चैप्टर है और बहुत ही चिर परिचित चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है क्या? लाइट या प्रकाश। तो आइए मैं आप लोगों को लाइट या प्रकाश को समझाने का प्रयास करता हूं। उससे पहले मैं फिजिक्स में कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। चलिए बताते हैं आपको। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। चलिए याद करते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। मैं जो आपके सामने आज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है लाइट या प्रकाश। आप चाहें तो इसको रोशनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था, तो उस क्लास में एक लड़की ने कहा कि सर आपने प्रकाश तो लिख दिया, ये मेल वर्ड है, रोशनी कौन लिखेगा? तो फिर मैंने वहां पर रोशनी भी लिखना स्टार्ट कर दिया। यानी आप चाहें तो लाइट को प्रकाश कह लीजिए, आप चाहें तो लाइट को रोशनी कह लीजिए। अब बात यह आती है कि लाइट होता क्या है, लेकिन मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा। इस संसार में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, सिर्फ दो तरीके की चीजें पाई जाती हैं। एक का नाम है मैटर और एक का नाम है क्या? एनर्जी। याद रखिएगा, एक का नाम पदार्थ है और एक का नाम ऊर्जा है। यानी मैटर तो आप मेजर कर सकते हैं, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ होते हैं 5 तरीके की, ऊर्जा की कोई लिमिट नहीं होती, एनर्जी कई प्रकार की होती है। यानी इस संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है या जो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सारी चीजें या तो पदार्थ हैं या तो ऊर्जा हैं। आप जानते हैं पदार्थ होते हैं 5 तरीके के, एनर्जी की लिमिट नहीं होती। पदार्थ का मतलब क्या होता है? सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी गैस, प्लाज्मा, और एक 5वें तरीके का पदार्थ होता है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन पार्टिकल। यानी सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पार्टिकल खोजा था, इसीलिए उसका नाम पड़ा क्या? बोस आइंस्टीन पार्टिकल। आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है, बोस आइंस्टीन पार्टिकल। तो ये याद रखिएगा, ये पदार्थ है और ये है क्या? एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर लॉस। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। जैसे मैं आपसे अब इन दोनों में अंतर समझाता हूं। अगर मैं आपके सामने ये मार्कर ऐसे रखता हूं, तो ये मार्कर क्या है? तो आप कहोगे सर मार्कर इज मैटर। आपको मालूम होना चाहिए इस मार्कर को आप क्या कर सकते हैं? इस मार्कर को आप मेजर कर सकते हैं कि ये कितने भार का होगा, कितने वेट का होगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है? एनर्जी है। मैं जो आपके सामने लाइट के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा हूं, ये भी क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप मैटर को बहुत आसानी से काउंट कर सकते हो। यानी मैटर इज काउंटेबल, लेकिन एनर्जी काउंटेबल क्या होती है? नहीं होती है। और इस संसार में केवल और केवल 2 ही तरीके की चीजें हैं,
या तो मैटर होता है और या तो क्या होती है, एनर्जी होती है। समझ में आई बात, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि लाइट क्या चीज होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए लाइट इज क्या, एनर्जी। मैं आपको देखो फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करता चलूंगा और बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी क्या है बता चुका हूं, लाइट क्या है, प्रकाश या रोशनी है। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं लाइट की तो कहीं ना कहीं हमको रे के बारे में बात करना होगा, कहीं ना कहीं हमको किरण के बारे में बात करना होगा। यानी प्रकाश से किरणें निकलती हैं और उन किरणों के माध्यम से ही कोई भी वस्तु हमें बड़ी आसानी से दिखाई देना स्टार्ट कर देती है। तो चलिए लाइट को समझते हैं और लाइट को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, कई वैज्ञानिकों ने लाइट को समझने का प्रयास किया और कई वैज्ञानिकों ने, आइए सर कोई भी सर पढ़ाए, मुझे फिजिक्स पढ़ना है, इतना ज्ञान दे दिया सर ने तो भी, चलो कोई बात नहीं। अब आइए बात करते हैं लाइट के बारे में। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं लगभग जो हर जगह घुसने का प्रयास करते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। यानी न्यूटन ने कहा लाइट इज अ पार्टिकल, यानी प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक कण है। लेकिन न्यूटन की बात को कई वैज्ञानिकों ने नहीं माना। न्यूटन की बात को जब कई वैज्ञानिकों ने नहीं माना तो एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था हाइगेंस। क्या नाम था उनका? नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा लाइट इज अ वेव, यानी प्रकाश एक तरंग है। अब कम दिखाई दे रहा है? चलो एक मिनट, थोड़ा इसको मैं छोटा लिखा हुआ है लेकिन अब आगे से बड़ा रखूंगा, ठीक है। हाइगेंस ने कहा लाइट इज वेव, न्यूटन ने कहा लाइट इज पार्टिकल। न्यूटन हाइगेंस से लड़ने लगे और हाइगेंस न्यूटन से लड़ने लगे। यानी एक कह रहा है कि लाइट क्या है, कण है, एक कह रहा है लाइट क्या है, वेव है। अब दोनों में जब झगड़ा हुआ तो आखिरकार कौन जीता? तो मैं आपसे कहूंगा ये दोनों जीत गए। तो अब कैसे जीत गए आइए आगे बताते हैं। एक साइंटिस्ट और आते हैं, उनका नाम है मैक्सवेल। उनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने आपसे कहा कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां न्यूटन की बात तो सिद्ध नहीं हुई, लेकिन एक लोगों की बात सिद्ध हो गई, उनका नाम था हाइगेंस। यानी हाइगेंस ने यह क्लियरली बता दिया कि लाइट इज वेव, और मैक्सवेल ने इनकी बात को प्रमाणित कर दिया या सिद्ध कर दिया कि लाइट इज वेव, यानी प्रकाश एक तरंग है। अब पूछा जाता है कि लाइट कौन सी वेव है, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब एक साइंटिस्ट और आते हैं, उनका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं और आइंस्टाइन नाम के एक वैज्ञानिक ने हमें बताया कि लाइट इज फोटोन, यानी प्रकाश हमेशा फोटोन के रूप में क्वांटम के फॉर्म में चलता है। अब बात यह आती है कि फोटोन क्या है। तो बेटा याद रखना, फोटोन जो होता है वह एक प्रकार का पैकेट होता है, बंडल होता है, और वह बंडल किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइंस्टीन ने न्यूटन को सही मान लिया और हाइगेंस को मैक्सवेल ने सही मान लिया। इस प्रकार से
न्यूटन की बात भी सही है और हाइगेंस की बात भी सही है। तो अब लोगों ने कहा भैया दोनों सही हैं, तो लाइट है क्या? लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है? तो फिर साइंटिस्टों ने कहा लाइट इज वेव एंड लाइट इज आल्सो पार्टिकल। यानी आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश एक कण भी है। यानी प्रकाश में दोहरा स्वभाव होता है। लाइट हैव डुअल नेचर, यानी प्रकाश में दोहरा स्वभाव है। पहला पार्टिकल कंसेप्ट है, दूसरा वेव थ्योरी होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए लाइट हैव डुअल नेचर, प्रकाश में दोहरा स्वभाव होता है। अब सुनिएगा इधर, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला E बराबर mc स्क्वायर के लिए, उन्हें कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिलता है किसके कारण, किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो बेटा इतनी देर में मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं, उसको जरा सा हम और आप समझने का प्रयास करते हैं। लाइट क्या है? तो लाइट एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। लेकिन अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं विभिन्न साइंटिस्टों के माध्यम से लाइट है क्या। तो न्यूटन ने कहा लाइट कण है, हाइगेंस ने कहा लाइट वेव है, और हां न्यूटन की बात को आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया और हाइगेंस की बात को मैक्सवेल ने सिद्ध कर दिया। मैक्सवेल ने बताया था लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कभी भी लाइट चलती है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर देती है, विद्युत उत्पन्न कर देती है। यानी जब कभी भी प्रकाश या लाइट आपके बगल से गुजरेगी तो अपने आसपास की चीजों को वह क्या कर देती है, वह इलेक्ट्रिक पैदा करती है ताकि उसका प्रभाव उत्पन्न हो सके। और इसीलिए लाइट को या प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, लाइट क्या है? लाइट पार्टिकल है। लाइट क्या है? लाइट वेव भी है। लेकिन लाइट कौन सी वेव है? तो यह भी ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, क्योंकि प्रकाश कैसा प्रभाव डालता है? तो वो है विद्युत प्रभाव। यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात यह आती है कि आखिरकार ये जो लाइट है ये कैसे चलती है? लाइट कैसे चलती है? लाइट सीधी चलती है, टेढ़े मेढ़े चलती है, ऊपर नीचे चलती है। आखिरकार ये लाइट चलती कैसे है? तो आइए आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार लाइट चलती कैसे है। न्यूटन के कण सिद्धांत से, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से यह सिद्ध हो गया कि लाइट हमेशा सीधे चलती है। यानी लाइट कैन प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट कैन प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सदैव किस रेखा में गमन करता है? हमेशा सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इस बात को सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे न्यूटन। लाइट कैन प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई बात आपको? प्रकाश ना उल्टा सीधा चलता है, ना जिग जैग चलता है, प्रकाश सदैव सीधा चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, एकदम सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कौन सी तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ध्यान रखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आखिरकार लाइट चलती कहां सबसे अच्छी है और लाइट सबसे खराब कहां चलती है। तो बेटा ध्यान रखना, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है। चलो कब से देख लो। ओके देख लो।
चलो, अब बात यह आती है कि आखिरकार देखो, मैं आपको लाइट को बहुत विस्तार से समझाने जा रहा हूं, इसीलिए एक एक पॉइंट को मैं लेकर के चल रहा हूं और एक एक पॉइंट को आपको बता रहा हूं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ समझाते हैं आपको। अब देखिए, अब बात यह आती है कि लाइट चलती कहां है। क्या लाइट सड़क पर चलती है? क्या लाइट आकाश में चलती है? क्या लाइट अंतरिक्ष में चलती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं लाइट कहां कहां चल सकती है। लाइट बिना माध्यम के चल सकती है और माध्यम के साथ चल सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं माध्यम का मतलब होता है क्या? मीडियम। अब देखिए बेटा, माध्यम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप अपने घर से बाजार की ओर जाते हैं, ठीक है। अगर आप अपने घर से बाजार की ओर जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, जाना तो है ही। आपने अगर मोटरसाइकिल बाहर निकाली और उस मोटरसाइकिल से आप बाजार की ओर गए, तो जब आप मोटरसाइकिल से बाजार की ओर गए तो आपका जो चलने और बाजार जाने का माध्यम था वो क्या था? वो मोटरसाइकिल थी। तो मोटरसाइकिल आपके चलने का माध्यम थी। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि लाइट कैसे चलती है, यानी प्रकाश कैसे चलता है। तो बेटा याद रखना, लाइट माध्यम के साथ भी चलती है और माध्यम के बिना भी चल सकती है। यानी लाइट कैन प्रोपोगेट विथ मीडियम एंड विदाउट मीडियम, यानी प्रकाश माध्यम के साथ भी चल सकता है और माध्यम के बिना भी चल सकता है। लेकिन जहां पर माध्यम ना हो वहां तेजी से चलता है और जहां माध्यम हो वहां धीरे धीरे चलता है, ध्यान रखिएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए लाइट दोनों जगह चलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा कहां चलेगी? तो याद रखना, उसे कहते हैं विदाउट मीडियम। तो अब देखो ध्यान से, लाइट मैक्सिमम चलती कहां है? तो याद रखना, प्रकाश का अधिकतम चाल कहां होता है? तो प्रकाश का अधिकतम चाल वैक्यूम में होता है। कहां होता है? वैक्यूम, यानी निर्वात में होता है। और निर्वात में कितना होता है? तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश सदैव अधिकतम कहां चलता है? निर्वात में। कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस वैल्यू को याद रखिएगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए मिनिमम कहां चलती है, यानी न्यूनतम कहां चलती है। तो न्यूनतम चलती है कहां? आपके डायमंड में। यानी डायमंड में सबसे कम चलती है हीरे में। कितना होता है? 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट मैक्सिमम प्रोपोगेट इन अ वैक्यूम एंड मिनिमम प्रोपोगेट इन क्या? डायमंड। यानी अधिकतम कहां चलती है? निर्वात में। और न्यूनतम कहां चलती है? तो आपका आंसर क्या हुआ? डायमंड में चलती है, ध्यान रखिएगा। अब बात यह आती है कि आखिरकार प्रकाश जीरो कहां हो जाता है? तो वो है सॉलिड, और वो है अपारदर्शी, यानी नॉन ट्रांसपेरेंट जो वस्तुएं होती हैं। जैसे एक दीवार है, मान लो, उस दीवार से लाइट आर पार तो नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिएगा, दीवार से लाइट आर पार नहीं हो सकती, इसलिए लाइट की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो मान ली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश माध्यम के साथ भी चल सकता है और माध्यम के बिना भी चल सकता है। लाइट कैन प्रोपोगेट विथ मीडियम एंड क्या? विदाउट मीडियम। लाइट यानी प्रकाश माध्यम के साथ भी चलेगा, माध्यम के बिना भी चलेगा। प्रकाश अधिकतम कहां चलेगा? निर्वात में। न्यूनतम कहां चलेगा? डायमंड में। जीरो कहां हो जाएगा? सॉलिड में। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सारी वैल्यूज आप लोग कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और इसीलिए आपको इन वैल्यूज को ध्यान रखना होगा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे समझाते हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक एनर्जी है।
तो याद रखना लाइट और क्या है, तो लाइट इज पार्टिकल, यानी प्रकाश एक कण है, जो न्यूटन ने बताया था। यानी प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक कण है। लेकिन हाइगेंस ने बताया था कि आखिरकार ये सब एनटीपीसी में कभी न कभी पूछा गया है। मैं पुराने पेपरों को जरूर ध्यान में रख रहा हूं ताकि आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो देखिए, हाइगेंस ने बताया लाइट इज वेव, प्रकाश तरंग है। और हाइगेंस की बात को मैक्सवेल ने प्रमाणित कर दिया क्या, कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और लास्ट में आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने तो एकदम सिद्ध कर दिया कि न्यूटन भी सही था और हाइगेंस भी सही था, और लाइट हमेशा पैकेट के फॉर्म में चलती है। लाइट कैन प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, प्रकाश सदैव पैकेट के रूप में भी चलता है, और उन्हीं पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। क्या लाइट माध्यम के साथ चल सकती है? यस। क्या लाइट बिना माध्यम के साथ भी चल सकती है? यस। यानी लाइट कैन प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या लाइट सीधी रेखा में चल सकती है? यस। लाइट कैन प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। इस बात को सबसे पहले न्यूटन ने समझाने का प्रयास किया था। तो लाइट सर्वाधिक कहां चलती है? वैक्यूम में, और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मिनिमम कहां चलती है? डायमंड में, और डायमंड में जब मिनिमम चलती है तो 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जीरो कहां होती है? तो आप आंसर याद रखिएगा, जीरो होती है सॉलिड में। ठीक है, अब आइए आपको मैं लाइट के फिनोमिना समझाने जा रहा हूं, लाइट की घटनाएं बताने जा रहा हूं। चलिए, अब आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार लाइट के फिनोमिना क्या होते हैं, लाइट की घटनाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली घटना मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उस घटना का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी हम इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बेटा देखो, परावर्तन का पहले अर्थ समझने का प्रयास करो कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखो, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को हम दीवार पे एक छोटी सी बॉल ले लेते हैं, मार्कर छोड़ दो, इस एक बॉल ले लेते हैं, उस बॉल को हम दीवार पर मारते हैं ऐसे, और वो बॉल हमारे वापस लौट हमारे हाथ में आ जाए, तो ये क्या हुआ? टकरा के वापस आना। तो अब हम आपको लाइट पढ़ा रहे हैं, तो इसमें किस चीज का रिफ्लेक्शन होगा? तो उस चीज का नाम है क्या? लाइट। तो रिफ्लेक्शन लाइट का हो जाए, तो अब रिफ्लेक्शन कौन सी सतह से अच्छा होगा और कौन सी सतह से खराब होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, यानी अधिकतम परावर्तन चिकनी सतह से होगा और न्यूनतम परावर्तन खुरदुरी सतह से होगा। यानी जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो बोर्ड बहुत चिकनी सतह है, तो चिकनी सतह से परावर्तन अधिकतम होगा और खुरदुरी सतह से परावर्तन न्यूनतम होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि परावर्तन की घटना कैसे आप इसको यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो मैं अब आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने एक मिरर ले लिया, ये देखो, ये मैंने एक शीशा ले लिया, ये ध्यान से देखो। अब इस मिरर को हमने रखा और इसके ऊपर लाइट को हमने गिराया। अब मान लीजिए एक लाइट आती है, लाइट की किरण ऐसे आती, ये देखो, ये लाइट की किरण ये आई। अब ये लाइट जैसे ही यहां से टकराएगी तो वापस लौट जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये आपके सामने जैसे ही यहां पर लाइट आएगी तो तुरंत ये वापस भी लौट जाएगी। ध्यान रखना। अब बेटा एक बात याद रखना, ये अगर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया बता देता हूं। अगर आने वाली किरण x है तो आखिरकार जाने वाली कौन सी होगी? x/2, 2x या
एक्स, तो आपका आंसर क्या होगा? एक्स। क्यों भैया? जो आएगी वही ना जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि कोई आएगी और कोई और जाएगी। तो जो किरण आएगी वही जाएगी और जो किरण नहीं आएगी वो कभी भी नहीं जाएगी। तो याद रखना, किरणें आती हैं, टकराती हैं और टकरा करके वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी हम इसे प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बीच में हम एक लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा एक अभिलंब खींच देते हैं। ये देखो, अब इस अभिलंब को हम क्या कहेंगे अभी बताते हैं थोड़ी देर में। अब इनके नाम लिखते हैं। चलो देखो, थोड़ा बड़े बड़े लिख देते हैं, यहां छोटा सा बना हुआ। इसका नाम होता है क्या? इंसिडेंट रे, यानी हम इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे हम आपतित किरण कहेंगे, लेकिन इसे हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। एग्जाम में आ चुका है। परावर्तित किरण, हम इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और सुनिएगा बेटा, यहां पर एक नॉर्मल हो गया, ये अभिलंब हो गया। अब इस अभिलंब के दोनों तरफ एंगल बनेंगे, एक आई बनेगा, एक आर बनेगा। ये आई है, ये आर है। तो इस एंगल का नाम क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी नाम है आपतन कोण। और इस एंगल का नाम क्या हो जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी क्या नाम है? परावर्तन कोण। मैं आपको यहां पर एग्जाम का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आई हमेशा किसके बराबर होता है? आर के, यानी आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। मान लीजिए आपतन कोण की वैल्यू 60 है, तो परावर्तन की भी कितनी होगी? 60, क्योंकि फार्मूला बनता है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आई की वैल्यू 60 है तो आर की भी वैल्यू क्या होगी? 60 होगी। ध्यान रखिएगा, यानी आई अगर 30 है तो आर भी क्या होगा? 30 होगा। यानी आपतन कोण सदैव किस कोण के बराबर होता है? तो उसका नाम है क्या? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो, अभी तक हमने जो फिजिक्स में लाइट के चैप्टर में पढ़ा है, तो लाइट के चैप्टर में हमने पढ़ा कि लाइट क्या है? लाइट इज वेव, लाइट इज पार्टिकल, यानी प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? कण है। इसको न्यूटन ने, हाइगेंस ने, मैक्सवेल ने और आइंस्टीन ने अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। जैसे लोगों ने पूछा लाइट कौन सी तरंग है, तो आपने कहा लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश कौन सी तरंग है? तो आपका उत्तर क्या था? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जानी जाती है। क्या प्रकाश सीधी चलती है? यस, प्रकाश सदैव सीधा चलता है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, लेकिन कुछ घटनाएं हो जाएंगी जिसकी वजह से क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। तो आइए मैं आपको आगे बताने का प्रयास करता हूं। यह परावर्तन है, इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो यहां पर, लेकिन जब आप किसी को देखते हैं या कोई आपको देखता है, या मान लीजिए आप किसी वस्तु को देखते हैं, या वस्तु कोई भी वस्तु हो, पानी है या कोई भी वस्तु जैसे लोटा है या जग है, मग है, ग्लास है, कोई भी चीज अगर आप देखते हैं, तो जब आप देखते हैं तो उसको कैसे देखते हैं? मैं आपको बताता हूं, आंखों के माध्यम से। आंखों में अंदर की ओर एक रेटिना पाई जाती है, उस रेटिना में आपके तस्वीर उल्टी बनती है, तब जाकर के आप चीजों को देख पाते हो आसानी से। तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि परावर्तन की कौन कौन सी घटना हमारे जीवन में उपयोगी होती है, और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर, देखो बेटा, मान लीजिए सामने आप बस में सफर कर रहे हैं। अब बस में या सफर कर रहे हैं तो आप मान लीजिए किसी को घूर रहे हैं या किसी को आप देख रहे हैं।
तो वो आखिरकार आप क्यों देख रहे हैं? तो आप कहोगे सर, जो सामने वाला आदमी आपके पास आएगा और कहेगा तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? नहीं, आप उसको जवाब देना, इस लाइट की वजह से मैं आपको देख पा रहा हूं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती लाइट की है। मतलब बेटा, जब आप किसी को देखते हैं तो सबसे पहले लाइट जो होती है उस व्यक्ति पर टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाती है, तब जाकर के कोई भी वस्तु या व्यक्ति आपको बड़ी आसानी से दिखाई देने लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं देखता, वह सिर्फ दिखाई देती है। तो किसके कारण? लाइट की वजह से। और लाइट की कौन सी घटना की वजह से दिखाई देती है? तो उसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, सामने शीशा रखा है, सामने मिरर या दर्पण रखा हुआ है, सामने दर्पण या मिरर रखा हुआ है और उसमें आपकी तस्वीर बन गई। मान लो आपकी तस्वीर किसी की आंखों में बन गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? सामने जो भी खड़ा होगा उसकी आंखें बन जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार तस्वीर क्यों बनती है। तस्वीर इसलिए बनती है क्योंकि कौन सी घटना हो जाती है? तो नाम है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी वस्तु दिखाई देगी या किसी की भी तस्वीर बनेगी, मिरर में, दर्पण में, आंखों में, कहीं भी जहां भी ये तस्वीर बनती है, तो उस तस्वीर या मिरर या प्रतिबिंब के कारण नहीं। तो याद रखना, उसका कारण क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, आपको मालूम होना चाहिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है और किसी का प्रतिबिंब बनता है। हमेशा ध्यान रखना, I हमेशा R के बराबर होगा, और अगर I 30 है तो R भी 30 होगा, I 60 है तो R भी 60 होगा। यानी आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण सदैव बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के बराबर होगा। इस वैल्यू को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। और हां, आने वाली किरण अगर x है तो जाने वाली किरण क्या होगी? x होगी। ठीक है, याद रखना। और हां, यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन सदैव एक ही माध्यम में होता है। यानी अगर ये एयर है तो एयर में ही होगा, अगर ये पानी है तो पानी में ही होगा। यानी प्रकाश का परावर्तन सदैव एक माध्यम में होगा, कभी भी 2 या 3 या 4 माध्यम में नहीं होता है। यानी रिफ्लेक्शन ओनली फाउंड इन सिंगल मीडियम, यानी रिफ्लेक्शन सदैव एक सिंगल मीडियम में होता है, एक माध्यम में होता है। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है और किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। प्लीज इसको बताने का प्रयास करिए। बेटा यहां चल नहीं रहा है क्या? देखना थोड़ा, ये वहां तो चल रहा है ना, ताकि कुछ पूछ लें। यहां तो कुछ और ही चल रहा है। बातें कर रहे हैं बच्चे। हाँ बच्चों, आप लोग अगर हमारी बात को सुन पा रहे हैं तो आप जरूर बताइए कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया हो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, ये तो यहां कुछ और ही कमेंट चल रहा है। मुझे बात तो कर रहे हैं लेकिन कम से कम बता तो दें। हाँ, दिक्कत नहीं, हमें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई अगर 1-2 बच्चा भी मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहा है तो मैं यहां पर कई कमेंट देख रहा हूं और मुझे देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि आपने इस तरीके से पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप एक बुद्धिमान श्रेणी में आने वाले बालक हैं, आप लोगों को इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं यहां पढ़ा रहा हूं और बेमतलब की बातें चल रही हैं,
तो अगर आप इस प्रकार का काम करेंगे तो आप अपने माँ बाप को निराश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे संस्कार, हमारे कल्चर किस तरीके का होता है। तो मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिरकार आप लोगों को जब कभी भी पढ़ाया जाए तो आप उसको सीरियस मोड में लेकर के पढ़ा करिए और कभी भी आप इसको इस तरीके से मत लिया करिए कि ये केवल मजाक किया जा रहा है। आपको मैं यहां पर देख रहा हूं कि आप लोग एक बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। तो बच्चों वाली हरकतों को आपको नहीं करना है, आपको एक मैच्योर बच्चे की तरह बिहेवियर करना है। तो मैच्योर बच्चों की तरह आप रहिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। और हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम अच्छे से समझा सकें। तो हमारा तो यही है कि आप लोगों को अगर ठीक से समझ में आ रहा है तो आप प्लीज रिप्लाई दीजिए कि आखिरकार ये टॉपिक आपको समझ में आ गया और मैं फिर इसके बाद आगे बढ़ूं। चलिए बताइए। हाँ जी, कुछ तो जवाब दो, कोई तो जवाब दो कि यस और नो, क्या है, कैसे है। हाँ तो जॉब लेना है, अंजलि कुमारी कह रही हैं जॉब लेना है। तो जॉब लेना है तो पढ़ाई करिए, यहां पे बकवास क्यों कर रही हैं आप लोग। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने काम में लगता हूं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाएंगे, तो इसीलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको जो दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है। अभी तक मैं आपको रिफ्लेक्शन समझा रहा था, लेकिन अब मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन समझाऊंगा। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं है ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी ये है क्या, तो हम इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज है। तो आइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाने का प्रयास करता हूं। बेटा अभी तक मैंने आपको जो बताया है कि लाइट टकरा के वापस जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अब लाइट की किरणें आर पार निकल जाएंगी और लाइट की किरणें जब आर पार निकल जाएंगी तो ध्यान रखिएगा उस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाश क्या होता है। अगर वो हवा से हवा में ही वापस हो गया तो समझ जाइएगा वह परावर्तन होता है। लेकिन अगर वो हवा से पानी में चला गया तो उस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। पानी से कांच में चला गया तो भी घटना कहलाती है अपवर्तन, और कांच से अगर मान लो डायमंड में चला गया तो भी वो घटना कहलाती है क्या, अपवर्तन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अपवर्तन के लिए न्यूनतम कितने माध्यम की आवश्यकता होगी, तो उसका नाम है क्या, 2। यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना यह है कि उसके लिए न्यूनतम 2 माध्यम की आवश्यकता होगी। यानी उसमें या तो वायु है और साथ में एयर के साथ में वाटर होगा, या वाटर के साथ में ग्लास होगा, या ग्लास के साथ वाटर होगा, या वाटर के साथ में ग्लास होगा, या ग्लास के साथ में एयर होगा। यानी कभी भी ध्यान रखिएगा अपवर्तन की घटना के लिए न्यूनतम कितने माध्यम की आवश्यकता होगी। अपवर्तन के लिए न्यूनतम अपवर्तन के लिए न्यूनतम 2 माध्यम की आवश्यकता होगी, और परावर्तन के लिए हमेशा याद रखिएगा केवल और केवल एक सिंगल माध्यम की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आइए आगे आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए 2 माध्यम लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अभी तो चल रहा है। चलिए अब देखिए मैं आपके सामने अपवर्तन की घटना को समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा
अपवर्तन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, मान लीजिए मैंने आपको एक मीडियम ये दिया, ये एयर मीडियम है। एक मीडियम मैंने आपको ये दिया, ये वाटर मीडियम है। यानी ये वायु माध्यम है और ये क्या है, जल माध्यम है। बेटा ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यानी यह विरल माध्यम है और यह क्या है, सघन माध्यम है। अब देखिए, अब आखिरकार इसके बीच में हम एक अविलंब खींच देते हैं। मान लीजिए ये देखिए अविलंब खींच दिया। अब इस अविलंब को हम आपको खींचते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये एयर माध्यम है और ये वाटर माध्यम है। बहुत ध्यान से चीजों को समझने का। देखो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, अब आप अपने जीवन का ही नाश करना चाहते हैं तो अलग बात है। मैं तो यही चाह रहा था कि आपको अच्छे से चीजों से समझ में आ जाए। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इधर, अब मान लीजिए आपकी बात करते हैं, तो आपकी बात अगर हम करेंगे तो बेटा याद रखना एक चीज और कॉमन चीज समझते हैं। मान लो आप सड़क पे चल रहे हो और सड़क पर पानी नहीं भरा हुआ है, तो शायद आप बड़े आसानी से चल पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, यानी आप बड़े ही आसानी से चल पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप पानी में चलते हैं तो आपको चलने में बहुत कठिनाई होगी। यानी वायु में चलेंगे तो आसानी होगी और पानी में चलेंगे तो कठिनाई से चलेंगे। उसी प्रकार से किरण को भी चलने में दिक्कत होगी। कहां, पानी में। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ती जाएगी घनत्व तो बढ़ता जाएगा। लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरीके से जब वायु से जल में आती है तो किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सिकुड़ जाती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। बेटा ये एंगल बना I और ये एंगल बना क्या, R। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये उल्टा हो जाएगा तो ये किरण फैल जाएगी, लेकिन जब हवा से पानी में आएगा तो सिकुड़ जाएगी, लेकिन जब पानी से हवा में जाएगी तो फैल जाएगी। क्योंकि किरणों को जैसे जैसे माध्यम बढ़ता जाता है, घनत्व तो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे किरणें क्या होती हैं, चलने में दिक्कत हो जाती है। याद रखिएगा। अब देखिए इधर, इस किरण को क्या कहेंगे, वही पुरानी वाली किरण है, इसके कहते हैं इंसिडेंट रे। यानी हम इसे कहते हैं क्या, आपतित किरण। अब देखिए इधर, आपतित किरण, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेटा इसका नाम थोड़ा बदल दिया जाता है। चलिए यहां नीचे लिख देते हैं, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। यानी हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहता हूं। अब बोलिए इस एंगल का नाम क्या है, I है, ये देखो I। अब इसका नाम लिख देते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी इसका नाम हो गया क्या, आपतन कोण, ये पुराना वाला। लेकिन इसका नाम थोड़ा सा बदलते हैं। क्या नाम है, इसका नाम है बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। यानी हमने इसको कहा ये क्या है, अपवर्तन कोण। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, जिस समय यहां दिखाई दे रहा देखना, नहीं ये इधर है ना, हाँ ठीक। जिस समय एयर से वाटर जाता है, यानी किरणें रेयर से डेंसर जाती हैं, उस समय I कौन बड़ा है, I की R। तो I ग्रेटर देन क्या, R। अब आइए दूसरी घटना करते हैं एक। ये देखो ये माध्यम है, अब ये किरण आएगी और ये डेंसर है, मान लो ये वाटर है ये एयर है, तो अब क्या होगी, किरण फैल जाएगी। ये I है और इसको क्या मानते हैं, R। अब बताओ I बड़ा कि R। तो मैं बताना चाहता हूं जब किरण डेंसर से रेयर जाती है बेटा तो R ग्रेटर देन क्या, I।
यानी पहले आई बड़ा था आर छोटा, और कभी भी ये दोनों एंगल सेम नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से एक फार्मूला बन जाता है, और उस फार्मूला का नाम है क्या? साइन आई अपॉन साइन आर। आई बड़ा तो आर छोटा, आर बड़ा तो आई छोटा, हम इसको कहते हैं म्यू। और म्यू का मतलब होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी हम इसे कहते हैं क्या? अपवर्तनांक। और बेटा याद रखना, इसी को हम कहते हैं एक और नाम से, इसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल का नियम इसको माना जाता है। चलो, अब मेरे कहने का मतलब बहुत सामान्य है, मैं फिजिक्स को आपको बहुत डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए आपको चीजों को समझना होगा, और बड़ी ही आसानी से आप इन चीजों को गेन कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि आखिरकार आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिए बेटा, अब बेटा आपको मालूम होना चाहिए, अभी तक मैंने आपको परावर्तन बताया था, अभी तक मैंने आपको अपवर्तन बताया था, और अब मैं आप लोगों को एक बार इसको पूरा रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा समय कम है। तो इन्हीं सारी चीजों को जो आज मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया है, तो मैं आप लोगों को इन सारी क्लासेस को रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि प्रकाश या लाइट एक ऊर्जा है, लेकिन लाइट इज वेव। प्रकाश क्या है? प्रकाश तरंग है। लेकिन कुछ लोगों ने यानी न्यूटन ने कहा लाइट इज पार्टिकल, यानी प्रकाश एक कण है। तो प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लाइट हैव डुअल नेचर, प्रकाश में दोहरा स्वभाव होता है, यानी वह पार्टिकल वाला भी नेचर प्रोड्यूस करती है और वेव वाला नेचर भी प्रोड्यूस करती है। ध्यान रखिएगा। और जानते हैं, न्यूटन ने पार्टिकल के बारे में बताया कि लाइट इज पार्टिकल, हाइगेंस ने बताया था कि लाइट इज वेव, लेकिन मैक्सवेल ने हाइगेंस की बात को समझाया। मैक्सवेल ने यह बता दिया था कि आखिरकार लाइट इज कौन सी वेव? तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और आइंस्टीन ने न्यूटन की बात को अच्छे से फॉलो किया था। आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने बताया था प्रकाश सदैव फोटोन के फॉर्म में चलता है, पैकेट के फॉर्म में चलता है। और उन्होंने एकदम स्पष्ट किया था कि न्यूटन भी अपनी जगह पर सही थे। और हां, लाइट सदैव सीधी रेखा में चलती है, लाइट कभी भी टेढ़ा मेढ़ा या जिग जैग या ऊपर नीचे नहीं चलती। लाइट आल्सो कैन प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करता है, तो इस बात को भी प्रमाणित करने का काम किसका था? तो उनका नाम था क्या? न्यूटन। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मैं आपको आगे बताता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि लाइट मैक्सिमम कहां चलती है। तो लाइट मैक्सिमम चलती है कहां? निर्वात में। और लाइट न्यूनतम कहां चलती है? तो आप जानते हैं डायमंड में चलती है। और लाइट जीरो कहां हो जाती है? तो जहां पर पारदर्शी माध्यम ना हो, लाइट वहां पर जीरो हो जाती है। और याद रखिएगा, लाइट माध्यम के साथ भी चल सकती है और लाइट बिना माध्यम के भी चल सकती है। तो लाइट कैन प्रोपोगेट विथ मीडियम एंड लाइट कैन प्रोपोगेट विदाउट मीडियम, यानी माध्यम के साथ भी चल सकती है, माध्यम के बिना भी चल सकती है। लेकिन अगर कहीं माध्यम ना हो तो बड़ी ही तेजी से चलेगी, और जहां पर माध्यम हो वहां थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी। तो याद रखना, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और आपके डायमंड में 1.25 मीटर पर सेकेंड होती है, और सॉलिड में ये 0 मानी जाती है। उसके बाद मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज टकरा के वापस लौट आए, और यहां पर कौन टकरा के वापस लौटेगा? तो उसका नाम है किरण। तो किरण अगर टकरा के वापस लौट रही है तो उस घटना को हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा?
जो किरण आएगी वही किरण टकरा के वापस जाएगी। अगर आने वाली किरण x है तो जाने वाली किरण भी x होगी। उन दोनों के बीच में एक अभिलंब खींच दिया जाता है और उस अभिलंब के दोनों तरफ के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं परावर्तन में। तो याद रखना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर आपतन कोण x है, तो परावर्तन कोण भी x होगा। अगर आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 होगा। और हां, परावर्तन सदैव कहां होता है? तो परावर्तन एक माध्यम में होता है, सिंगल मीडियम में होता है। रिफ्लेक्शन कभी भी टू मीडियम्स में नहीं होता है, हमेशा एक सिंगल मीडियम या एक एकल माध्यम में माना जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये था आपका एंगल ऑफ, यानी इसको आप कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी चीज को देखना चाहते हैं तो देखने के लिए आपको कम से कम रिफ्लेक्शन की जरूरत होगी। कोई भी इमेज बनाना चाहते हैं, कोई भी आप प्रतिबिंब का निर्माण करना चाहते हैं, तो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए भी आपको कम से कम रिफ्लेक्शन की जरूरत होगी। तो रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ के लिए भी, एग्जाम के पर्पस से भी, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमेशा मिनिमम टू मीडियम में होगा, कभी भी सिंगल मीडियम में नहीं होगा। यानी परावर्तन एक माध्यम में होगा, लेकिन अपवर्तन न्यूनतम कितने माध्यम में होगा? अपवर्तन सदैव दो माध्यम में होगा। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे दो माध्यम में होगा। अब इन चीजों को समझिएगा। हवा से पानी में हो सकता, कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैंने सारी चीजें आपको रिवाइज कर दी हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए और फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।